नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता का प्रश्न तैयार था। वह उत्सुकता से बोल उठी कि आज आप भय के निराकरण पर प्रकाश डालेंगी ना? हाँ, अवश्य। मैं पिछली वार्ता को ही आगे बढ़ाऊंगी। हम जान चुके हैं कि ये भय को 3 कोटि में बांट सकते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनका निराकरण भी होगा। पहला है काल्पनिक भय। इस कोटि का भय कल्पना विचारों के माध्यम से पैदा होता है। उसका निराकरण भी विचारों द्वारा ही हो सकता है। उसे उसकी असलियत से रूबरू कराकर उन्मुक्त करना है। व्यक्ति खाली समय में बैठकर अपने अंदर नकारात्मक भाव को भर लेता है। अनेक प्रकार से अपने अनिष्ट की कल्पना कर लेता है। इसे तथ्यों का प्रमाण देकर कि यह नहीं हो सकता है दूर किया जा सकता है। दूसरा है प्राकृतिक नियमों के कारण पैदा हुआ भय, अर्थात जो प्रकृति के अधीन नियम है वह तो घटित होगा ही, उसके कारण पैदा हुआ भय। इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। उससे हमें भिड़ जाना है और विजय हासिल करना है। मनुष्य को सीखना होगा कि वो वृत्तियों से कैसे निपटे, कैसे हर पल सावधान रहकर उन्हें समाप्त करे। अब तीसरे कोटि का भय आध्यात्मिक भय है। जब उपरोक्त दोनों भय का निवारण करने के बाद भी भय समाप्त ना हो, वह हमेशा बना ही रहे, तो समझो ये आध्यात्मिक भय है। यह अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने का भय है। यह भय अहंकार के कारण ही है। अहंकार झूठा है, उसे अपने मिटने का डर है, इसी वजह से वो अशांत हो रहा है। अहंकार जान रहा है कि तुम्हारी लालच आसक्ति तुम्हें डुबो देती है, वो डरा हुआ है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। अहंकार को असलियत का ज्ञान कराना होगा। उसे उसके मैं और मेरे की सच्चाई से अवगत कराना होगा। झूठ के नींव पर बैठा उसके ऊपर बना घरौंदा उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाना होगा। भय बिना बुलाए नहीं आता है। वो बिना बुलाए आने वाला मेहमान नहीं है। उसे मनुष्य बार बार आमंत्रित करता है। उसका संबंध चेतना से है, अतः वो सोने के बाद चला जाता है। तुमने अनुभव किया होगा कि सोने के बाद भय गायब हो जाता है। इस प्रकार समुचित कार्य करो, यही डर का इलाज है। इस प्रकार बेकार का डर जो मन में खालीपन से आता है गायब हो जाएगा। शांता का अगला प्रश्न था कि मन और उसका स्वभक्षण बता दें। मैंने कहा, जब मन कोई काम नहीं करता है, अर्थात खाली बैठा रहता है, तो वह स्वयं ही अपना भक्षण करता है। इसे आत्मभक्षण भी कहते हैं। मन की रिक्तता में वो अपने ही विचारों का, कल्पनाओं द्वारा अपने टुकड़े टुकड़े कर निगलने लगता है। तब सही उपाय करो, कामचोरी मत करो, नहीं तो स्वयं अपना ही नाश करोगे। अपनी प्रकृति को समझो, यही हम हैं। सही काम में अपने को डुबो दो। शांता बोली, मैं दोहराऊं मैंने जो सीखा। पहला है भय 3 कोटि के हो सकते हैं और उसके अनुरूप उसका निराकरण भी होता है। दूसरा, भय विचारों के माध्यम से अपनी स्थिति बनाता है, बिना बुलाए नहीं आता है। तीसरा, अपने को खाली मत रखो, उचित काम में अपने को झोंक दो, यही हमारी प्रकृति है। धन्यवाद।